हाँ الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ये आपके साथ ही हैं जो देखिएगा साथ हैं? अच्छा, आप भी वैसे नहीं थाने से ही?
after this one. ये आपके साथ ही हैं जो देख के गए? साथ हैं। अच्छा, आप भी वैसे गुजरी थाने से ही? अभी तक की मालूमात के मुताबिक टारगेट हिट किया गया है और इसमें जो मुख्तलिफ काफ़ी खोल हमें मिले हैं तकरीबन 50 के करीब, जिसमें ज़्यादातर बड़े वेपन भी है और छोटा वेपन भी कुछ है। इस तरह की टेररिज्म का कोई एक्ट नहीं है। हाँ, बज़ाहिर लग रहा है कि टारगेट किलिंग का एक इंसिडेंट है जिसमें जो फ्रंट पे बैठे हुए थे उनको बिल्कुल टारगेट करके और बहुत ज़्यादा फायर पावर का इस्तेमाल करके उनको उनको हिट किया गया है, जिसकी वजह से साइड में हो जाओ। चार बंदे थे और 2 बंदे स्कूटर पे थे। ठीक है। वो आशा मस्जिद के नज़दीक जब पहुँचे हैं तो इन्होंने 6 बंदों ने जो है 4-5 के पास कलेक्शन थी। अच्छा। एक बंदे के पास पिस्टल था। तो 50 राउंड चलाए इन्होंने और टारगेट जो किया है वो मेरे भतीजा जो था वो ड्राइव कर रहा था और भाई मेरा आगे बैठा हुआ था। तो टारगेट इन्होंने जो है दोनों को किया है। पीछे वालों को जो गोलियां लगी है वो इनसे निकल के उनको लगी है जो जख्मी हुए हैं। अब देख रहे हैं अपना बडो साहब भी आए थे, सारे एसपीज भी आए हैं, CCTV कैमरा भी देख रहे हैं और जो भी हुआ है बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है ये क्योंकि उनको पता था ये अभी निकल रहे हैं, उनको पता था कि अभी किस रोड से निकल रहे हैं। अब्दुल साहब, आप क्या समझते हैं वाकया क्या है? आपकी फैमिली को हिट किया है, कोई पुरानी दुश्मनी है या कोई? सर, हमारी पुरानी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। अच्छा। ये एक साजिश हुई है, उसी के तहत जो है ये दोनों को हिट किया है। अगर दुश्मनी होती तो फिर तो सबको मार देते ना, क्योंकि गाड़ी में तो पाँच बंदे थे, 6 और वो जख्म उनको इतना गिरा दिया। एक थोड़ा सा जख्मी है
बाकी है साजिश। आप क्या समझते हैं इतने बड़े वेपन्स के साथ वो कार में सवार होकर आ गए? आयशा मस्जिद के पास जो है वो सिक्योरिटी भी लगी होती है, बैरियर्स लगे हुए होते हैं, उसके बावजूद ये कर गए, तो पुलिस के ऊपर ये सवाल नहीं, इतनी बड़ी वारदात कर गए? लेकिन पुलिस को तो पता तो नहीं था कि